दोस्तों, सियासत में ज़मीर का सौदा कोई नई बात नहीं है। और अगर नेता पैसा वाला है, मोटा पैसा है, उसके पास खूब पैसा है, तो फिर ये सौदा और आसानी से हो जाता है। और शायद इसीलिए वक्फ बिल पर नायडू बाबू, किंग मेकर नायडू बाबू, जो अभी तक मुसलमानों के साथ खड़े थे, अचानक उन्होंने पैतरा बदला और गुजरात लॉबी के साथ एक बड़ी डील कर ली। लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड बिल पूरी तरह से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा के अंदर ये बिल अभी फंसा हुआ दोस्तों। लेकिन इसी के बाद से काफी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर। क्या आखिर इन दोनों की बड़ी डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों ने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन के अंदर भाजपा के साथ उनका स्टैंड लिया दोस्तों। उसके पीछे की असली सच्चाई सामने निकल कर आ चुकी है कि आखिर क्या कुछ बड़ी डील पर्दे के पीछे इन दोनों ने की है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत में ज़मीर का सौदा कोई नई बात नहीं है। और अगर नेता पैसा वाला है, मोटा पैसा है, उसके पास खूब पैसा है, तो फिर ये सौदा और आसानी से हो जाता है। और शायद इसीलिए वक्फ बिल पर नायडू बाबू, किंग मेकर नायडू बाबू, जो अभी तक मुसलमानों के साथ खड़े थे, अचानक उन्होंने पैतरा बदला और गुजरात लॉबी के साथ एक बड़ी डील कर ली। अब ये डील की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 अप्रैल दोपहर तक नायडू बाबू और गुजरात लॉबी, यानी मोदी और शाह और नायडू बाबू, इनके बीच में क्लैरिटी नहीं थी, अंधेरा था और कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बरकरार था दोपहर 1 अप्रैल तक। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं। और कौन बोल रहा है? बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं इस बात। टीडीपी के तीनों सुझाव मान लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बिल पर टीडीपी का फाइनल फैसला बाकी। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब नायडू बाबू ने एक रोज़ा इफ्तार पार्टी दी थी, उस वक्त उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कैमरे पर कि वक्फ बिल के साथ वो देश के मुसलमानों के साथ खड़े। ये बात इसलिए कही क्योंकि नायडू बाबू अभी तक अपनी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को बचाते चले आए हैं और मुसलमानों का उन्हें अच्छा खासा वोट मिलता रहा। इसलिए उन्होंने इफ्तार पार्टी में ऐलान कर दिया कि हम हर सूरत में मुस्लिम्स के साथ खड़े हैं वक्फ बिल को लेकर। अब इसके बाद जब दिल्ली दरबार में हड़कंप मचा और बार बार पैगाम दिया गया, मैसेजेस दिया गया, और अल्टीमेटली जब मोदी और शाह दिल्ली दरबार जब झुक गया मिस्टर नायडू बाबू के आगे, तो उनको भी लगा वक्त अच्छा है, बार्गेन की जा सकती है, बार्गेनिंग की जा दोस्तों। सकती है। सच्चाई ये है कि एक ज़माने में नायडू बाबू के पास स्कूटर तक नहीं था जब वो विधायक बने, ऑटो से चलते थे। लेकिन आज की तारीख में ये हकीकत है कि वो इस मुल्क के, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, आप कह सकते हैं बिजनेसमैन चीफ मिनिस्टर हैं वो। और ये भी बात सही है कि कई बड़े प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, जैसे ये अमरावती प्रोजेक्ट जो नई कैपिटल बना रहे हैं सिंगापुर की तर्ज पर, इसको लाखों करोड़ रुपए चाहिए। और ये भी बात सही है कि उन पर कई आरोप हैं, कई जांचें, कई फाइलें हैं जो पिछली सरकार ने आंध्र प्रदेश में उनके खिलाफ खोल दी थी, जेल भी भेज दिया था। तो कहीं ना कहीं जांचों में उलझे हुए हैं नायडू बाबू। और फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर मोदी जी से मोटे फंड चाहिए। ऐसे बहुत से कारण थे कि नायडू बाबू को लगा कि अगर मोदी झुक रहे हैं, अमित शाह झुक रहे हैं, तो यही टाइम है, यही समय है, सही समय है, डील कर ली जाए। और फिर जैसा कि जानकार बताते हैं कि शाम को उन्होंने अपने खास सांसद GM हरीश बाल योगी के बेटे हैं, GM हरीश बाल योगी, ये बहुत ही पावरफुल MP हैं, मिस्टर नायडू के बड़े खास हैं, इनसे नायडू बाबू की बात हुई। और फिर नायडू बाबू ने क्लियर कर दिया कि वक्फ बिल पर सरकार के स्टैंड के साथ हम खड़े। और इसके बाद जो बाल योगी हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया जितने भी 16 सांसद हैं लोकसभा में TDP के, और सबसे कहा कि वो कल जो है हर हाल में वो सदन में रहें और गवर्नमेंट के इस स्टैंड का समर्थन करें, यानी वक्फ बिल का समर्थन करें। तो शाम तक जो सस्पेंस था वो एक तरह से खत्म हो गया, क्योंकि मिस्टर नायडू
डील कर चुके थे। अब दोस्तों अगर नायडू साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी दृष्टि से देखें, तो नायडू साहब के लिए जो वक्फ बिल था ये वाकई उनके लिए ऐसी स्थिति थी जहां आगे कुआं है पीछे खाई है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए वो उलझता जा रहा था, उसका संकट था। दूसरी तरफ मोदी के साथ का संकट था। अब नायडू बाबू को 4 साल अपनी सरकार चलानी है और जैसे मैंने पहले कहा बहुत सी जांचें खुल सकती हैं, बहुत सी जांचें चल रही हैं। उनको मोदी की ज़रूरत है पैसे के लिए भी, जांच से बचने के लिए। तो अगर ज़रा सी भी वो मुखालफत करते तो मुस्लिम वोट बैंक तो उनके साथ रहता, लेकिन मोदी का साथ छूटता तो फिर दोबारा जेल जाने की नौबत भी आ सकती थी। ये है सच्चाई नायडू बाबू की। अब उधर नीतीश कुमार का भी कुछ ऐसा ही हाल था जो नायडू बाबू का था। नीतीश कुमार ने जब रोज़ा इफ्तार पार्टी दी उस वक्त भी उन्होंने कहा कि भाई इस बिल में हम मुस्लिम्स के साथ खड़े हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं। और यही नहीं, जिस दिन ईद थी तो ईद के दिन वो बाकायदा मुस्लिम नेताओं से, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से गले मिले और फिर से उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि आप घबराइए नहीं, हम इस बिल के साथ खड़े हैं, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। और यही नहीं, उनके जो मुस्लिम मंत्री हैं, मुस्लिम एमएलसी हैं, उन्होंने बाकायदा कैमरे पर कहा कि ये बिल वापस लेना चाहिए मोदी सरकार को। सुनिए नीतीश कुमार के एमएलसी की कैमरे पर बातचीत, और वो भी एक दिन पहले की। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस ले लें, यही देश के हित में होगा। अब दोस्तों ये बात सही है कि जिस तरह के नीतीश के हालात हैं आजकल और जिस तरह से उनका चीफ मिनिस्टर ऑफिस अमित शाह ने एकदम कैप्चर कर रखा है, रिमोट अमित शाह के हाथ में। नीतीश कुमार के की पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के मिस्टर संजय झा, ये तो अमित शाह के ही आदमी निकले, अमित शाह की गोद में ही बैठे रहते हैं। और एक साहब और हैं लल्लन सिंह, ये कभी बड़े खास हुआ करते थे नीतीश कुमार के, ये भी जब से मंत्री बने हैं मोदी सरकार में ये भी गोद में बैठे हैं। तो ये जो दोनों नेता हैं जेडीयू के, ये जिस तरह से शाह की गोदी में बैठे हुए हैं, शाह ने इनसे भी वही करवाया जो दोपहर में नायडू बाबू से कराया था। यानी कहीं ना कहीं जेडीयू भी गुजरात लॉबी के आगे झुक गई। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, चाहे वो टीडीपी में हो या जेडीयू में हो, मेरी पटना भी बात हुई कुछ जेडीयू के विधायकों से, पदाधिकारियों से, और मेरी हैदराबाद, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में भी बात हुई टीडीपी के कुछ नेताओं से। उनका ये कहना है कि साहब उन्हें अभी भी उम्मीद है, जबकि विप जारी हो चुकी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर बिल जब टेबल होता है सदन में, लोकसभा में कल, उस वक्त अगर जो सुझाव दिए थे टीडीपी ने, अगर उन सुझाव को तोड़ा मरोड़ा गया तो टीडीपी फ्लोर ऑफ द हाउस में, सदन में इरादा बदल सकती है। अब उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार जब डील हो जाती है तो फिर हो ही जाती है। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश और नायडू अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम्स की और तमाम बड़ी संस्थाएं या मुस्लिम समाज, उनका रुख क्या होगा? क्या नरसिम्हा राव जैसी स्थिति होगी नायडू बाबू की, नीतीश कुमार की? और क्या ये जो मुस्लिम वोट बैंक है हमेशा हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा? तो मुस्लिम लीडर्स का क्या सोचना है और उनका इस पर क्या राय है? मुझे लगता है इसको गौर से आपको सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश हो या नायडू हो, उनके लिए स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर वोट के हिसाब से आप देखते हैं, वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं, तो एक बड़ी गलती नीतीश और नायडू से हो गई। भले ही बदले में कुछ ना कुछ बड़ी डील कर ली हो, लेकिन अगर आप वोट बैंक के लिहाज से देखेंगे तो गलती हुई। बहरहाल बात करते हैं इस पर। आज प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब हैं, जमायत इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये वो शख्स हैं प्रोफेसर साहब जो बाकायदा जेपीसी में गए, कमेटी में गए, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया, उनकी बातचीत भी हुई और इस पूरे मामले पर वो गौर कर रहे हैं। उनका क्या कहना है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर ये बिल पास होता है? नीतीश नायडू के साथ क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है कि आपको प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब को सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि तस्वीर आगे की जो बनती हुई दिख रही है वो सलीम साहब क्लियर कर रहे हैं। सलीम साहब, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि मान लीजिए अगर नायडू बाबू जो मुसलमानों का वोट आंध्र प्रदेश में लेते हैं,
अगर नायडू बाबू इस बिल के समर्थन में चले जाते, मान लीजिए सिचुएशन है, जी कल तो क्लियर ही हो जाएगा रात तक, तो जी फिर मुस्लिम्स का स्टैंड क्या है? देखिए, मुस्लिम्स की तरफ से ये मैसेज बहुत क्लियरली चला गया है। अभी विजयवाड़ा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था विजयवाड़ा के अंदर और प्रोटेस्ट उसमें हुआ ये था मैसेज वक्फ दिया बोर्ड के गया है खिलाफ। कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो इन दो पार्टियों के अलायंस की वजह से टिकी हुई है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम है और नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो इन दोनों पार्टीज को ये मैसेज दिया गया है कि अगर किसी भी तरह से ये बिल पार्लियामेंट में अगर पास हो गया तो उसके लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार होंगी, ये दोनों पार्टियां क्योंकि इन जिम्मेदार। दोनों पार्टियों के रोल पर ही डिपेंड करता है कि ये बिल पास हो या ये पास ना हो पाए। तो अगर ये दोनों पार्टियां खुलकर इसका विरोध करेंगी तब ये बिल रुक सकता है। अगर ये पार्टियां अगर कुछ डिप्लोमेसी करें और कुछ चालाकी से बीजेपी को भी खुश करने की कोशिश करें और एब्सेंट रह जाएं तो भी ये बिल पास हो जाएगा। तो ये मैसेज साफ दे दिया गया है कि इस बिल को अगर ये बिल अगर पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो इसके लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार होंगी और फिर उसके जो सियासी पॉलिटिकल जो नताइज हैं वो जाहिर है कि इन दोनों पार्टियों को बहुत सीरियस इसके रिपरकशंस होंगे पॉलिटिकली। और बिहार जी, में तो चूंकि बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाला है तो बिहार पर उसका असर जल्दी होगा और बिहार पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो हम अभी भी यही समझते हैं कि पहला तो हम यही समझते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसको भी हमने जेपीसी के थ्रू अपनी बातें पहुंचाई हैं और पूरा ये बात कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये जो बीजेपी के अमेंडमेंट लाया जा सूत्रधार हैं रहा इस है बात को। ये गैर ज़रूरी है और अगर इसको ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरह लाया जाएगा तो इसके समाजी और जो सोशल इम्पैक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होंगे और फिर इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह से इस पूरा माहौल बनाया गया वक्फ के बारे में और जिस तरह का एक फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया और एक मेजॉरिटी कम्युनिटी में जिस तरह से गलत किस्म का मैसेज दिया गया वक्फ बोर्ड की इमेज को लेकर, तो उससे समाज में एक किस्म का पोलराइजेशन होने लगा है। एक सवाल और है, लल्लन सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार के मोदी सरकार में, लल्लन सिंह ने आज कहा कि नीतीश कुमार को अब कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बार्गेनिंग की जा बहुत कुछ सकती किया है। है और जितना मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किया, आजादी के बाद किसी भी नेता ने मुसलमानों के लिए, कौम के लिए उतना नहीं किया। इसका मतलब क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार समर्थन देते हैं तो मुस्लिम उनसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? हाँ नहीं, खैर उनको सर्टिफिकेट नहीं, उनको वोट चाहिए और पहले भी उन्हीं के वोट की वजह से उनको ये कामयाबी मिली है। और अगर मुस्लिम वोट क्लियरली उनके पास से चला जाता है तो उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, मैं समझता हूँ। तो ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन वो कर रहे होंगे, लेकिन अगर अभी वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए वक्फ के मसले पर वो बीजेपी के साथ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्लियर मैसेज जा चुका है कि उनकी पार्टी को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और नुकसान उठाना रही जी। बात ये कि चंद्रबाबू नायडू तो एक मैसेज दे चुके हैं, वो अभी एक बड़े प्रोग्राम में आए और वहाँ उन्होंने मुसलमानों से एड्रेस किया, मुसलमानों को उन्होंने यकीन दिलाया कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देंगे।
जिससे वक्फ के ऊपर कोई आंच आए। लेकिन अब देखना यही है कि वो इस बिल को के बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। तो हम दोनों बात कह चुके हैं कि समर्थन करें। उनके एब्सेंट रहने से भी अगर बिल पास हो जाता है तो भी यही समझा जाएगा कि वो इस बिल को पास कराने के लिए वही ओके, जिम्मेदार हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो भी माफी नहीं है, यानी कुल मिलाकर मुस्लिम्स जो तो इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, उन्होंने किस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन का यहाँ पर स्टैंड लिया और किस तरह से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने नाराज करने का काम किया है। तो यहाँ पर तस्वीरें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं कि पहले रमजान के अंदर इफ्तार पार्टी कराई जाती है। इफ्तार पार्टी के अंदर मुसलमानों को यह आश्वासन दिया जाता है कि हम वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हुए हैं, हम मुसलमानों का स्टैंड लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है वक्फ बोर्ड में संशोधन करेक्शन करने का, हम उसको पूरी तरह से सिरे से खारिज करवा देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और वक्फ बोर्ड को लोकसभा के अंदर पास करा दिया, तो ये मंसूबे सामने निकल कर आ चुके हैं दोस्तों। लेकिन अभी राज्यसभा के अंदर इस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मुसलमानों को आश्वासन दे रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी बड़ी डील कर रहे हैं दोस्तों। अब आप लोग इस पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।